हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। जैसा कि आप लोगों को पता है सीबीएसई ने फॉर सोशल स्टडी 2023 एंड 2024 का सिलेबस जो है उसको रिलीज़ कर दिया है और इस बार सीबीएसई ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं सिलेबस में। तो इसलिए मैं आप सबके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम हर एक चीज़ को समझने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को स्किप करना है, कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, चलिए अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो देखिए इसमें सबसे पहले कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, जो कि कंप्लीटली आपको पढ़ने हैं। तो पहला आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको तो कंप्लीट पढ़ना है। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, इस चैप्टर में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं। अब देखिए जो ये चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या लिखा हुआ है, टू बी एक्सेस इन द पीरियोडिक असेसमेंट ओनली, यानी कि जो आपके स्कूल में पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं, जो टेस्ट होता है, ये चैप्टर केवल उसमें आने वाला है। ठीक है, ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। क्लियर? तो अब इसका मतलब नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि आपको ये छोड़ देना है। ठीक है, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उसकी भी वैल्यू होती है, तो आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है। क्लियर? हाँ, स्टार्टिंग में आपको पढ़ना है, जब आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हो, तब उस चैप्टर को मत पढ़िएगा। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में जिसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। देखिए क्या है, तो ये चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में टू बी इवेल्युएटेड इन दी बोर्ड एग्जामिनेशन, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन से टॉपिक आने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दिया है सब टॉपिक 1 to 1.3, यानी कि इतने टॉपिक केवल आपको कवर करने हैं और ये टॉपिक जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। देखिए जैसे कि कौन से टॉपिक है, तो अगर हम लोग बात करें कि मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में, तो जो पहला आपका यूनिट है प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है, उसमें 3 टॉपिक दिए हैं। सिल्क रूट दैट लिंक द वर्ल्ड, सॉरी गलती से मैंने वर्ल्ड लिख दिया है, यहाँ पे वर्ल्ड होगा। उसके बाद जो 1.2 आपका है फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड दी पोटैटो, और 1.3 टॉपिक कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। बस ये 3 टॉपिक आपको कवर करने हैं, ये ही 3 टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए तो जो बचे हुए जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, ठीक है, वो आएंगे फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट। तो इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं गया है सिलेबस में, तो आई होप दैट कि सीबीएसई जो है अपडेट करेगा। ठीक है, जैसे ही अपडेट करेगा मैं एक डिटेल वीडियो जो है इसके बारे में बना दूंगा। लेकिन ये जो टॉपिक है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक केवल और केवल आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में आने वाले हैं। फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, ये जो भी प्रोजेक्ट होने वाले हैं इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं, आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो पहली बार जो है इस चैप्टर को आप पूरा पढ़िए। ठीक, उसके बाद जब बोर्ड एग्जामिनेशन आपके आएंगे, जब 1 महीना या 2 महीना रह जाएगा, जब आप रिवीजन स्टार्ट करोगे, तो आप जो चैप्टर्स रिमूव हो चुके हैं उसको स्किप कर दीजिएगा और जो चैप्टर्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दिए हुए हैं उनको पढ़िएगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो ये जो 6 चैप्टर हैं, ठीक है, ये तो आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं। कौन कौन से, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्स, एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये जो 6 चैप्टर्स हैं ये आपको कंप्लीटली पढ़ने हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब देखिए जो चैप्टर नंबर 7 दिया हुआ है आपका लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो उसमें से जो बोर्ड में आने वाले बोर्ड के एग्जाम में उसमें कौन से टॉपिक आएंगे, रोडवेज टू रेलवे, यानी 2 टॉपिक, एक तो आपका हो गया रोडवेज, ठीक है, और एक आपका हो गया रेलवे। ये 2 जो आपके टॉपिक हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं।
और उसके बाद पाइपलाइन से लेके जितना भी टॉपिक बच जाता है आपका, वो आपका आएगा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में। क्लियर? देखिए जैसे यहाँ पे, तो ये आपका चैप्टर है, ठीक है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट जो पहला टॉपिक है आपका, उसमें दो टॉपिक आपको पढ़ना है, रोडवेज। तो जितने भी टाइप के रोडवेज हैं दिए हैं आपकी बुक में, आप पूरा कवर कर लोगे, ठीक है। जितने भी टाइप के रोडवेज हैं, जो भी उससे रिलेटेड अगर मैप है तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है रेलवेज, तो ये दो टॉपिक जो है इसको कंप्लीटली आपको कवर करना है। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो कि पाइपलाइन से आई थिंक स्टार्ट है, वो आपके जो टॉपिक हैं वो केवल इंटर डिसिप्लिनरी जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं सिविक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो सिविक्स के लिए देखिए यहां पर कुछ चैप्टर्स को क्या कर दिया गया है, रिमूव किया गया है। तो जो चैप्टर दिए हैं यहाँ पे आपको बस उतना ही कवर करना है, ठीक है। जैसे आपका पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। तो जितने भी ये चैप्टर्स दिए गए हैं आपको उतने चैप्टर्स बस कवर करने हैं। जो चैप्टर अगर बिल्कुल ही हट चुके हैं तो आई थिंक उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितने चैप्टर दिए हैं आपको उस चैप्टर को कंप्लीटली तैयार करना है, ठीक है। तो लास्ट हमारा बच जाता है अब इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स में अगर हम देख ले तो जो चैप्टर्स कंप्लीटली आने वाले हैं, देखिए 3 चैप्टर ये हो गए पहले आपके, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग चैप्टर 4 देखें तो जो आपका है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 टॉपिक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन और फैक्टर्स दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो 2 टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ठीक। उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स बच जाते हैं आपके, जैसे प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, चाइनीज टॉयज, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर आईडीपी यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और आपको पता है कि आपको क्या होता है, एक प्रोजेक्ट वर्क करना होता है, तो हमेशा की तरह वो कंज्यूमर राइट्स जो वो टॉपिक दिया है। अब आप इसमें ये कंफ्यूज हो सकते हो कि सर जो ये प्रोजेक्ट वर्क है और इंटरडिसिप्लिनरी जो प्रोजेक्ट है इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये तो क्या होता है, कंपल्सरी होता है, जो आपको ईयर के आई थिंक लास्ट में क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना होता है, कुछ फाइल बनानी होती है, ठीक है। ये जो है आपका इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल अभी सिलेबस में दी नहीं गई है, तो ये होप है कि सीबीएसई जो है अपडेट करेगा। और वैसे भी ये जो है आपका स्कूल जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। आपको जो स्कूल है वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा, जो आपके ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट है इसके बारे में आपका स्कूल आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो आप अपने स्कूल में इससे कंसल्ट करिए, ठीक है, कि क्या है, किस तरीके से करना है, ठीक है, कब होगा ये प्रोजेक्ट, तो ये सब आप स्कूल में डिस्कस करिए। अगर कोई भी अपडेट आती है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ठीक। चलिए, तो ये देखिए सब्जेक्ट वाइज वेटेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई है, ठीक है, लगभग 27 और 28%। और पॉलिटिकल साइंस जो आपका सिविक्स एंड द इकोनॉमिक्स, इनकी वेटेज थोड़ी सी कम है, लेकिन इससे देखिए कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। सब सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है, सब सब्जेक्ट को अच्छे से रिवीजन करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आने हैं इन द 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर? चलिए, तो लगभग हम लोगों ने सारी चीजें देख ली, हिस्ट्री देख लिया, सिविक्स देख लिया, ज्योग्राफी देख लिया, इकोनॉमिक्स देख लिया। अब क्या बच जाता है आपका, अब बच जाता है मैप वर्क। देखिए मैप वर्क के लिए जितनी भी यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है, ठीक है, जितनी भी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री के लिए जैसे कि कांग्रेस सेशन, सत्याग्रह मूवमेंट हो गया आपका। उसके बाद ज्योग्राफी में बात करें तो सॉइल टाइप हो गए, ये जो आपको लेवल करना होता है, ठीक है, आई थिंक जो है डैम के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आपके मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट,
उसके बाद जो ये माइंस हैं, ये कोल माइंस हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, ठीक है। तो मतलब आपको जो जितने ये टॉपिक्स दिए हैं इन सारे टॉपिक्स को ही कवर करना है। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में दी गई है कि द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर विल नॉट बी एक्सेस इन द पीरियोडिक टेस्ट एंड द बोर्ड एग्जामिनेशन। समझिए यहाँ पे जो टॉपिक आपका जो चैप्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो न तो आपका पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है और न तो आपका बोर्ड एग्जाम में ये आएगा, ठीक है। केवल इसके जो मैप वर्क हैं वही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ये आगे नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो आपका ये जो टॉपिक है, जो आपका ये चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसके केवल मैप वर्क जो है ये मैप वर्क ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और जो थ्योरेटिकल पार्ट है न तो ये आपके टेस्ट में आएगा और न तो ये बोर्ड एग्जाम में ही आने वाला है, तो इसके मैप वर्क पे आपको फोकस करना है, ठीक है। और उसके बाद लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में भी ये सारी चीज़ें जो सी पोर्ट्स हैं इसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए मैप वर्क हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे। मैं क्या करूंगा कि एक एक टॉपिक पे पूरी एक कंप्लीट जो है मैप वर्क बनाऊंगा और आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आपको बस क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सिलेबस को देखा कि सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है। अब देखिए पढ़ने की अगर बात करें तो इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। यानी कि कल से ही वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। हम लोग पहले एक बार पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। एक बार कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे उन सारे चैप्टर्स का, ठीक है। प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। आई विल प्रोवाइड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करने वाले हैं। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन होने वाली है। तो आपको बस क्या करना है, आपको करना है चैनल सबको सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन सोशल स्टडी के लिए और इंग्लिश के लिए यहाँ पर होने वाली है। आई विल ऑल्सो ट्राई, ठीक है, टू ऐड मोर सब्जेक्ट्स इफ इज इट पॉसिबल। लेकिन इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश और एसएसटी के लिए एक कंप्लीट कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें हर चीज यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो आई होप दैट आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।